you all are enjoying my contents very well and learning it. अपेक्षा है कि आप सारे कंटेंट को अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और कॉपी में भी कर रहे होंगे। धीरे-धीरे काम को बढ़ा रहे हैं क्योंकि काफ़ी बिज़ी लाइफ़ है, तो साइड में ये काम करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। बहुत छोटा-सा वीडियो नॉर्मल टॉपिक ले, फिर इनको डिटेल वन बाय वन अलग से भी लूँगा मैं। ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ बी फॉर्म वर्ब्स जो होती है, बी की फॉर्म क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और मेन वर्ब्स क्या होती है। और मैं उससे पहले आपको 2 वीडियोज़ और समझने पड़ेंगे। एक तो है सेंटेंसेस वाला और एक है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही इसको देखिएगा, वरना ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी आपको। उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि आपको लिंक में मिल जाएगा। और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले जो पहली बार आज मेरे चैनल पर आए हैं, वो लोग इस चैनल को प्लीज़ एक बार जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे मालूम है आपके सब्सक्राइब करने से कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम बी फॉर्म वर्ब्स ले लेते हैं। तो जब बी फॉर्म वर्ब्स की बात आती है तो इसमें आप देखेंगे कि अब आप यहाँ देखिए कि बी फॉर्म वर्ब्स का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु की अवस्था, पहचान, मतलब किसी की पहचान कराने के लिए किया जाता है। और ये एग्जाम्स में आता है और बच्चे बहुत गलती करके आते हैं इसके अंदर। तो पहले देख लीजिए कि टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो टेंस तो जब मैं कराऊंगा तब आपको समझ, तो आप ये याद रखिए यहाँ पे हमारे पास में कितनी है, ये 3 है, एम, इज और आर। ये तीनों की तीनों आती है प्रेजेंट टेंस में। ये तीनों पास्ट टेंस में चेंज हो जाती है वॉज और वर में। मैंने एक है ना पहले टॉपिक करवाया था जिसमें बताया था कि सिंगुलर प्लूरल का कैसे पता चले। देखो इसमें एस आ रहा है तो ये सिंगुलर एस आ रहा है, ये भी सिंगुलर। दूसरी चीज याद रखना है, यहाँ पे जो एम है वो आता है किसके साथ में, आई के साथ। और ये जो बस यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि जो टेंस के अकॉर्डिंग है तो वॉज, आई जो है वो यहाँ पर वॉज के साथ है वॉज, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस इफ होगा तो सबके साथ ही वर आता है। तो सिंगुलर्स के साथ में वॉज और आई के साथ भी वॉज और बाकी के साथ में क्या आ जाएगा, वर। तो देखो आर में भी आ रही है और वर में भी पीछे आ रही है। फ्यूचर टेंस में हमारे पास में आता है विल बी। ये जो है विल बी से भाई वो क्या बनना चाहता है उसके। अब आप यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। आप देखो इसको पहले एग्जाम में देखिए, जो आपकी बोर्ड की जो भी पेपर आता है उसके अंदर ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ये जैसे मान लीजिए ये खाली जगह आएगी, यहाँ पे लिखा होगा अ और यहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट, ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पे आता है बी। सब में आपको बी मिलेगा। आपको टेंस देखना होगा। अब इसमें कोई टाइम की पहचान नहीं दी, सिंपल सा है कि ये प्रेजेंट टेंस की मात्रा होती है एग्जाम। अगर इसमें मैं यहाँ पे लास्ट ईयर लिख दूं या कुछ और तो वो चेंज आएगा। तो अब ये जो सारी ऊपर लिखे ना एम, इज, आर, वॉज, वर, इन सबको दिमाग में फिट कर दो तो बी के लिए आएगा। अब आपने देखा यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ आई एम अ, आपको समझ में आ गया होगा कि बी आएगा तो हमें यहाँ पे एम। तो अब ये इसमें इज आ रहा है तो इसका मतलब इसका भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें भी बी लिखा होगा। इसका भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें भी पीछे बी लिखा होगा। आपको बस आइडेंटिफाई करना होगा। अब इसमें वैसे टेंस की पहचान ये लास्ट ईयर लिख देता हूँ, मान लो अगर मैं इसके साथ में आइडेंटिफाई की पास्ट टेंस, तो यहाँ सब जगह ये वॉज, इज और एम। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ही वॉज द प्रिंसिपल, वह हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, मतलब अभी नहीं है, थे। तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी के आंसर्स हैं। ये सारी की सारी बी की फॉर्म्स होती हैं, आपको इनको याद रखना है। एम, इज, आर, विल बी, वॉज, वर टेंस के अकॉर्डिंग आते हैं। तो टेंस की पहचान आनी जरूरी है। वो टेंस का मेरा जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग टेंस के बारे में भी हम जानेंगे। पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब आते हैं अगली चीज जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स। इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, मेरे को समझ में आना चाहिए कि भी क्या है, तो उसमें अभी नहीं उलझे। हेल्पिंग वर्ब्स को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो साधारण यानी कि अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमेशा कर्ता के बाद और मुख्य क्रिया के पहले होता है। याद रखना, मेन वर्ब के पहले। अब मेन वर्ब क्या है तो अभी अगर अगली स्लाइड में आ ही जाएगा। लेकिन प्रश्नवाचक, मैंने कहा था ना आपको, मेरा सेंटेंसेस वाला आपको वीडियो देखना पड़ेगा। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, साधारण वाक्य क्या है, इनके लिए आपको मेरा एक और वीडियो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे ढूंढेंगे तो आपको मैं लिंक दे दूंगा उसका। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में, और मैं यहाँ पर भी स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले प्रयोग होता है। तो आप स्क्रीन पर भी अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे डाल। तो टेंस वाइज हेल्पिंग वर्ब्स की सूची अब देखो सेम ही, वहां पे बी की फॉर्म और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। फर्क क्या है दोनों में कि सर अभी आपने वहां पर भी बताया। तो फर्क ये है कि ये हमेशा मेन वर्ब के पहले, इसलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है। जैसे उसमें तो जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा कि ही
इज माई ब्रदर। यहाँ सिर्फ आप बता रहे हो वो मेरा भाई है, काम का नहीं पता चल। अब मैं बोलता हूं ही इज राइटिंग अ लेटर। अब इसमें काम ढूंढो, क्या काम मिल रहा है आपको? राइट, लिखने का। तो लिखने का जो काम है उसके पहले हमने क्या लगा दी, जो ये वर्ब आ रही है, अब यही जो पहले हमने पढ़ा बेस फॉर्म, बी की फॉर्म, लिंकिंग वर्ब, जो भी आप कहना चाहो, तो ये जो है थी इज, यहाँ पर अब किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब। किसके पहले आ रही है? हमेशा मेन वर्ब के पहले, याद रखना है इस चीज को। तो ये यहाँ पर भी आ गई, एम इज आर, उसमें 3 ही पड़ी, यहाँ पे और 2 आ गई, हैव हैज और डू डन। ये दोनों आती है सिंपल प्रेजेंट में, ये आती है आपके परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये तीनों आती है कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट टेंस में कौन सी है? वॉज, वर और हैड और डिड। ये डू डज पास्ट टेंस में डिड बन जाती है, और हैव हैज सबसे डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में। और ये सिंपल सबके नाम के हैं, सब बहुत हार्ड है, तो आपको थोड़ा ध्यान से इन वीडियोस को देखना ताकि आगे वाले इजीली आपको समझ में आए। और फ्यूचर टेंस में 2 ही है, विल शैल, सारी इनसे बनती है। विल बी, शैल बी, विल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वो सारी की सारी फ्यूचर टेंस में इन 2 से बनती है। वो टेंस पूरा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ही इज रीडिंग अ बुक। काम ढूंढो पहले, काम क्या हो रहा है? रीडिंग का। ये हमारी क्या होगी? मेन वर्ब। इसके पहले क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आती है। तो आप यहाँ देखिए कि इसमें इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इज ही रीडिंग अ बुक। तो इज ही रीडिंग अ बुक जो है, इसमें ये जो इंटेरोगेटिव में क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गई? हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गई, ये रही। ये हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गई और सब्जेक्ट बाद में आ गई, बस ये डिफरेंस है। क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको बोला जाता है क्या वह पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग अ बुक। तो ऊपर था ही इज, यहाँ पे हो गया हिज ही। इसलिए कह रहा हूँ सेंटेंस वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाइए मेन वर्ब्स। मेन वर्ब क्या होती है? किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। मेन वर्ब्स जो होती है जिनको मुख्य क्रिया भी, जैसे अभी क्या क्या काम हो रहा है? बोलना, सुनना, देखना, पढ़ना, ये सब, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सब की सब मेन वर्ब्स हैं। और इनकी अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग ये अपना जो है चेंज कर देती है रूप, कि किसके अकॉर्डिंग कौन से। जैसे प्रेजेंट इसको बोला है, या बेस फॉर्म भी कहते हैं प्रेजेंट जो है, वर्ब का जो बेस फॉर्म जो होता है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है गो। पास्ट, जो वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म, जिस ये होगी हमारे पास में, फर्स्ट बोलते हैं इसको, सेकंड बोलते हैं इसको, थर्ड बोलते हैं, ये जो तीन है। तो गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड का सिर्फ पास्ट में यूज होता है। प्रेजेंट, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये अलग अलग जगह यूज होती है। तो इनके सारे पूरा, जब हम वर्ब्स को अलग पूरा डिटेल समझाऊंगा तब आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी ये समझ लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जिसको बोलते हैं वो है आईएनजी, जिनके पीछे, जैसे गो है तो गो का क्या हो गया यहाँ पे? गोइंग। अब ऐसे ही अगर आपको कोई और बनानी है, जैसे मान लो लिख रहा है राइट, तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपके? थर्ड हो जाएगी आपके रिटर्न। और फोर्थ आईएनजी वाली, इसी के पीछे आईएनजी लगा दो। ज्यादातर वर्ब्स में जिनके पीछे ई आ रहा है, अगर आईएनजी लगा रहे हैं तो ये ई है जो हट जाता है। जैसे कम का कमिंग बनाएंगे तो उसमें ई नहीं आएगा, याद रखिएगा अच्छे से, ई हट जाता है। तो ये वर्ब, और फोर्थ, थर्ड फॉर्म, जिसको थर्ड फॉर्म कहते हैं हम, इसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? पास्ट पार्ट। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट या बेस फॉर्म, सेकंड पास्ट फॉर्म, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वो होती है आईएनजी। क्या आएगा उसमें पीछे? आईएनजी आपको लगा देना है, गो, गोइंग, ये इस तरीके से बन जाएगी। तो ये होगी हमारी मेन वर्ब्स की। ये देखो यहाँ पे पूरी एक टेबल है, आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा इसको समझना। जो लोग अभी अभी देखने लगे हैं, आगे किसी ने स्किप किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख लीजिए नीचे, आप लाइक कीजिए, अंगूठे पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबा करके आप इसको ऑल कर देंगे। अब यहाँ पे वर्ब में देखिए, ये प्रेजेंट, जैसे ईट है, ये बेस यहाँ पे लिखा है जैसे वर्ब, तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी ईट। ईट का मतलब क्या हो गया? खाना। यहाँ पे एट सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड ईटन, ईट, एट, ईटन। गो की देखते हैं, तो यहाँ पे ये गो, वेंट, गॉन, ये हमारी, इसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म कहते हैं, और इसको थर्ड फॉर्म कहते हैं। फोर्थ यहाँ पे लिखी नहीं क्योंकि वो आईएनजी से बनती है, जैसे ईटिंग, गोइंग, राइटिंग, प्लेइंग। और इसमें ये देखो, इनमें तो तीनों के अंदर जो है ना, ये रेगुलर इररेगुलर वर्ब्स हैं, तो इनमें ये तीनों की तीनों जो है चेंज हो रही है। और ये जो आप देखेंगे ना, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, या ऐसे ज्यादातर ऐसे ही बन जाती है। तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको वर्ब्स याद हो जाएगी।
कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले ये मैंने वैसे वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक थोड़ा सा दोहराने के लिए आपका रिवीजन हो जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एचवी, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर अब ये उदाहरण आ गया, शी इज रीडिंग अ बुक, तो सी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग क्या हो गई मेन वर्ब, और ये पीछे जो क्या पढ़ रहा है क्वेश्चन कीजिए, बुक, ये क्या हो गई ऑब्जेक्ट। तो वह एक किताब पढ़ रही है। दे विल गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे ये देखिए, दे, ये विल जाएंगे, और गो क्या हो गया जाना। काम से जो चीज पहले आए ये हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारे पास में क्या है मेन वर्ब। मेन वर्ब से हमें काम का पता चलता है। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अगर टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे वर्ब्स होती हैं, हाउ वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग, ये देखिए आप थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लीजिए। छोटा सा, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तीनों टेंस में चलता है। प्रेजेंट सिंपल को कहा जाता है वर्तमान काल। ये हो गया हमारे भूतकाल जो बीता हुआ, वर्तमान अभी, भूतकाल जो गुजर गए लोग, भूतकाल पीछे, और भविष्य आने वाला, आपके आगे भविष्य है। और ये कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। देखिए यहाँ पे मैंने हर चीज डाली है। पहले अगर आप वो वीडियो नहीं भी देख पा रहे हैं तो इसमें से मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहाँ पे क्या लिखता था, लिखा। तो राइट्स का यहाँ पे क्या हो गया रोट। ये कौन सी फॉर्म हो गई यहाँ पे, ये कलर दिख नहीं रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, रेड कलर। तो यहाँ पर लिखा है राइट्स, राइट्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे रोट। ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्म, और ये कौन सी है फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट बेस फॉर्म। अब फ्यूचर में जाइए, सिंपल फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए ही विल, तो लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई विल आ गई। तो ये थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि अच्छा सिंपल फ्यूचर में हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें क्या दिया जाए ना। एफर्मेटिव में सब स्वीकार करते हैं। ही राइट्स ए लेटर, ही रोट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। हिंदी में देखिए एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता था, उसने एक पत्र लिखा। लिखा ऐसे भी बोले ही रोट, वह एक पत्र लिखेगा। तीनों टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो गई। यहाँ पे राइट्स, यहाँ पे रोट, और यहाँ पे विल राइट। नेगेटिव में आते हैं नकारात्मक, ही डज नॉट। देखो इसमें किसका यूजर है, हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पे। इन दोनों के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। सिंपल इसके एफर्मेटिव में भी नहीं है, और ना ही सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव में, लेकिन इसके अंदर है। तो इन दोनों में ये एक चीज होती है कॉमन, कि इन दोनों के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब ही काम करती है। तो नेगेटिव में देखिए, ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो यहाँ जो डज था वो किसमें बदल गया, डिड में। किसमें बदल गया, डिड में। तो ये डू की अगर आप तीनों फॉर्म देखें ना, कि डू, डिड, और थर्ड होती है डन। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, और सेकंड का यूज कहाँ यूज होगा, सिर्फ पास्ट टेंस में, ये रही यहाँ पे। तो ही डज नॉट राइट, वह एक पत्र नहीं लिख है, सॉरी यहाँ पे है नहीं लिखा हुआ, वह एक पत्र नहीं लिखता, चलो जो भी है, वह एक पत्र नहीं लिखता था। यहाँ पे क्या लिखा है, वह एक पत्र नहीं लिखता था, या उसने एक पत्र नहीं लिखा, दोनों से ये डिड नॉट राइट अ लेटर। अब फ्यूचर में जाओ, भविष्य में मान लो वह एक पत्र नहीं लिखेगा, मैंने किसी काम बोला, उसने बोला नहीं भी ये नहीं होगा, कोई जिद्दी आदमी नहीं लिखेगा, वह एक पत्र नहीं, विल नॉट राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव में आइए, डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। अब हेल्पिंग वर्ब देखो, सब्जेक्ट आ गया बाद में, हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले। क्या वह एक पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता था, या क्या उसने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिड ही राइट अ लेटर। अब सब जगह देखो क्या आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कहें सर क्या को तो व्हाट कहते हैं, लेकिन नहीं, हेल्पिंग वर्ब में यस नो टाइप के क्वेश्चन आंसर्स में हेल्पिंग वर्ब्स खुद क्या का काम करती है। अब यहाँ पे आ गया विल ही राइट अ लेटर, वो वाला क्या होता है व्हाट, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट सबसे शुरू में आ रहा है, तो वो इसमें तुम्हारा नाम क्या है, और वो हिंदी वाला क्या वाक्यों के बीच में आता है, विल ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगा। तो फ्यूचर टेंस में सब जगह हेल्पिंग वर्ब है, विल इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो इस तरीके से इस सारणी को देखेंगे तो थोड़ा आपको सारे एक अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा वर्ब्स कैसे चेंज हो रही है। देखिएगा अच्छे से समझिएगा, और कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इंग्लिश का बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप बस बार बार देखिए, समझिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने आप सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।